हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 8। चलिए देखते हैं आज हम क्या जानने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और उदाहरण 4.6 को। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। यानी कि हमारे पास एक वृत्ताकार पाश है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक वृत्ताकार पाश है इस तरह से, इस पर कुछ एक आई धारा प्रभावित हो रही है और इसके अक्ष पर यानी इसके एक्स अक्ष पर मान लीजिए एक बिंदु P है। उस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिया है कि इसके तीन अक्ष है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। हमें इसके एक्स अक्ष पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो O बिंदु से यहाँ P बिंदु तक की दूरी है वो हमने स्मॉल एक्स ले रखी है। हमें इस छोटे से डीएल मतलब वृत्ताकार पाश का एक छोटा सा खंड है दैट इज डीएल, उसके कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हमने इस वृत्ताकार पाश जो त्रिज्या है वो ली है कैपिटल आर। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम बायो सेवर्ट नियम के अनुसार ये जानते हैं कि छोटे से खंड के कारण जो जो क्षेत्र निकलता है किसी बिंदु पर निकालने अगर चुंबकीय क्षेत्र हमें, तो वो होता है dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ से जानते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला होता है, बायो सेवर्ट के नियम हम जान चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल आर क्यूब, और आप देखिए ये आर क्यूब क्या है, ये जो आर है वो एक दूरी है। कहाँ की दूरी है, इस छोटे से खंड से इस पी बिंदु की दूरी स्मॉल आर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वृत्ताकार पाश का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा। आपको त्रिभुज आकार की संरचना दिखाई देगी जहाँ पे इस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल एक्स है। तो आप यहाँ से इस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को हम जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आ जाएगी स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमें पता है। इसी के साथ हम जानते हैं कि डीएल क्रॉस आर का जो मोड होता है वो होता है आर डीएल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से हमने जो ये हमने निकाला है दोनों, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारे फॉर्मूला आ जाता है डीपी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई टी एल बटे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको कि हमें डी बी एक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है एक्स एक्स पर हमारा एक बिंदु P है, उसके अनुदिश हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम निकालेंगे कि डी बी एक्स बराबर होता है डी बी कॉस थीटा। डी बी की वैल्यू हमें पता है जो हमने पीछे ही यहाँ पे कैलकुलेट करी है। कॉस थीटा हमें नहीं पता है, बल्कि इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो कॉस थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आप यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में, यहाँ पे हमारा आधार है कैपिटल आर और जो कर्ण है वो है स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी थी। तो यहाँ से हम इजीली cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा कैपिटल आर बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, तो अब हमें cos थीटा भी मिल चुका है और हमें db की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कहाँ पर, यहाँ वाले फॉर्मूले में। हमें dbx चाहिए ना, इसलिए तो dbx बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल बटे 4 पाई कैपिटल आर बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस तरह के हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो सिंपली फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने कैसे लिखा इसको, हमने इस वाले फॉर्मूले में एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स की जगह में रख दिया है 0। जब आप इसकी जगह 0 रख देंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर, जो कि आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी। तो हमने निकाल दिया है कि एक वृत्ताकार पाश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो आता है बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको। अब हम देखने वाले हैं
वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार पाश बनाती हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास एक वृत्ताकार पाश है इस तरह से, जिसमें कुछ I धारा प्रभावित हो रही है। तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है। तो आप देखेंगे कि एक बंद वृत्ताकार पाश जैसी इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही होती है। तो यहाँ पर हम दाएं हाथ की हथेली को की सहायता से हम विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो जब आप अपने दाएं हाथ की फिंगर को इस तरह से मोड़ेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारी फिंगर्स होगी वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही होगी, जबकि हमारा थंब या अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये फिंगर हमारी जो होगी वो धारा दिशा को, और ये हमारा थंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं उदाहरण 4.6 की। तो उदाहरण 4.6 में कहा गया है कि हमारे पास एक सीधा तार है, उस सीधा तार में जिसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया गया है। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B को माने। यानी कि हमारे पास एक सीधा तार था जिस पर कि 12 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। अब हमने क्या करा है कि इस तार को कुछ इस शेप में मोड़ दिया है, अर्धवृत्ताकार शेप में। ये सीधा तार था, लेकिन हमने इसको इस तरह से मोड़ दिया है कि यह अर्धवृत्ताकार ये चाप में मोड़ दिया है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर। सो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ए पार्ट में इसके सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है। सीधा खंड कौन सा है? ये आपको दिखाई दे रहा है। ये दो सीधे खंड जो है, इन दो सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद हम बी और सी पार्ट में आएंगे। तो आप खुद कोशिश कीजिए इस वाले ए पार्ट को सॉल्व करने की। बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आपको डायरेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर जो आई है, जो आई यानी विद्युत धारा है, उसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, और जो डीएल है वो भी इसी डायरेक्शन में है। यानी कि आई और डीएल की डायरेक्शन सेम, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? इनके बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। और हम बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं कि जो बी होता है दैट इज चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हम ये जानते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर जो साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूले में आता है वो क्या बताता है? व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या बताता है? एंगल बताता है कि आई और डीएल के बीच में कितना एंगल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री हो चुका है 0। यानी कि बी का मान भी कितना हो चुका है? 0। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे कितना आ गया है? वो 0 आ गया है, क्योंकि साइन जो है, साइन थीटा जो है वो 0 आ गया है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में यहाँ पे करंट है, यहाँ पे हमारे पास डीएल है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे डीएल है और आर एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। इस प्रकार सीधे खंड जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं देते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का कोई भी योगदान यहाँ पे नहीं होता है। अब हम बी पार्ट में चलते हैं और बी पार्ट को समझते हैं। तो इस पर हम इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। जो बी पार्ट होगा हमारे पास, उस बी पार्ट में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो ये अर्धवृत्ताकार शेप है, इस पर आपको इस वृत्ताकार जो पाश है, वी कैन से अर्धवृत्ताकार, इसे केंद्र पर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है। तो इसी के पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि एक वृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना लगता है, राइट। तो अब आपको बताना है कि वृत्ताकार पाश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो अभी जो आपने वृत्ताकार पाश का निकाला था वो कितना था? वो था म्यू नॉट आई बटे 2r। ये हमने निकाला था अभी अभी, और यहाँ पे हमें सारी वैल्यू भी पता है। ये था वृत्ताकार पाश के लिए, और हमारे पास है अर्धवृत्ताकार। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हाफ है, और फिर हमारे पास निकल जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4r। तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12 एम्पियर। आर जो त्रिज्या है वो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंपली आप यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट कर सकते हैं इसके कारण।
तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए आप जो है इस अर्धवृत्ताकार के जो अर्धवृत्ताकार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जब आप इसको फॉर्मूले को यूज करते हुए निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो बी का मान आएगा वो आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब हम देखें अगर सी पार्ट को, तो सी पार्ट में बोला गया है क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि हम इस तार को उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में पहले की तुलना में उसकी उल्टी दिशा में मोड़ दें। यानी कि इसी वाले अर्धवृत्ताकार को हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, तो क्या इसमें कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी सेम ही रहेगा जैसा कि ए वाले यानी बी वाले पार्ट में था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है इस फॉर्मूले में, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा कुछ भी नहीं है। सिंपली हमारे पास म्यू नॉट आई टू आर, इसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो जस्ट बी वाले पार्ट की तरह होगी। सो सी वाले पार्ट में भी सेम आंसर आएगा जो कि बी वाले पार्ट का होगा। तो इस तरह से हमने ए बी सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण 4.7 की। सो यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? हमारे पास एक कुंडली है। कुंडली कैसी होती है? कुंडली होती है वृत्ताकार शेप की। इस कुंडली के हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। हमारे पास त्रिज्या है दैट इज आर, हमारे पास एन की वैल्यू है, हमारे पास आई वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वृत्ताकार पाश का, आपको उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ से इसकी चुंबकीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। द फॉर्मूला इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बटे 2r। तो सारी वैल्यू में गिवन है क्वेश्चन में, आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू और वो आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो इस तरह से हमारा 4.7 भी कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं रिव्यू कि हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा कि एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। हमने ये देखा कि वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वृत्ताकार पाश बनाती है। आवश्यक शर्तें हैं, आपको बायो सेवर्ट का नियम पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम और उदाहरण 4.8 को। तब तक के थैंक यू।